नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलडीसी सेकंड ग्रेड और बीएसटीसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। और ये आज की क्लास है, हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास अपलोड कर दी है और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जैसे अपन पढ़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी को याद है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो हमारी समझ से बाहर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम आज उसी लेवल के क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे। तो मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है, तो इसका सही आंसर होगा विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। ये तापमान बढ़ाने में सहायक नहीं है, भूमि की क्षमता बढ़ाने में भी सहायक नहीं है और सूखा शमन में भी सहायक नहीं है। इसका सही आंसर होगा विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। क्या मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय विभिन्नता सहायक है? तो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह है दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, अधिकतर विद्यार्थियों आरोही अवरोही क्रम में उनमें कंफ्यूज हो जाता है। तो आरोही क्रम ये होता है जो कि कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ते हैं, अवरोही क्रम होता है ज़्यादा से कम की तरफ बढ़ना। तो अब हम पूछ रहे हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम यह है कि हनुमानगढ़ में कम वर्षा होती है, उससे ज़्यादा जयपुर के अंदर होती है, उससे ज़्यादा बूंदी के अंदर और सबसे ज़्यादा वो बांसवाड़ा के अंदर वर्षा होती है। तो ये हमारा आरोही क्रम है, सही रहेगा। और अब अवरोही पूछिए, अगर ये क्वेश्चन अवरोही के अंदर आ जाए तो हमारा पहला इसमें आंसर सी हो जाएगा, जिसमें बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर और हनुमानगढ़ ऑप्शन रहेगा अगर अवरोही क्रम आए तब, वरना यही आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के प्रदेश दिए गए हैं जलवायु और सामने वो प्रतिनिधित्व जिला दिया गया है। तो शुष्क के अंदर कौन सा जिला आएगा? जैसलमेर। अर्ध शुष्क के अंदर चूरू, उपादर के अंदर अलवर और आदर के अंदर झालावाड़। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके ज़िले बदले भी जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है जैसलमेर के आसपास कौन से ज़िले हैं, जैसे बाड़मेर वगैरह और जोधपुर है, बीकानेर है, वो शुष्क के अंदर आ जाते हैं। अर्ध शुष्क के अंदर चूरू भी आ जाते हैं, सीकर भी आ जाता है, झुंझुनू भी आ जाते हैं, तो ये अर्ध शुष्क के अंदर शामिल है। फिर उपादर, यहाँ पर आपको एक ओनली फॉर अलवर का ध्यान नहीं रखना, अलवर के आसपास जितने भी ज़िले हैं वो उपादर के अंदर आएंगे। और आदर के अंदर झालावाड़ दिए, यहाँ पर बांसवाड़ा ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, तभी आप क्वेश्चन है हल कर सकते हो। एचजीटी क्वेश्चन रट के जाओगे तो क्वेश्चन सही होने की संभावना वो बहुत ही कम रहती है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा। तो औसत वार्षिक वर्षा है वो 80 से 120 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि 40 से 70 भी नहीं होती है, 70 से 80 भी नहीं होती है और 10 से 20 सेंटीमीटर नहीं होती, क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारे कट रहे हैं। यह सर्वाधिक वर्षा यही प्राप्त करता है, मतलब 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा है वो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है वो राजस्थान में औसत वर्षा है वो प्राप्त करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? तो दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही बैठ रहा है वही ऑप्शन करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। तो यहाँ पर मानसून की बात हो रही है दक्षिण पश्चिम की, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन पाली एकदम राइट बेटे, क्योंकि सबसे पहले पाली आता है। अगर यहाँ जिला और दिया होता तो आपको उसको अकॉर्डिंग है वो हल करना होता है, क्योंकि आप रट रटाई से पाली रट कर जाएगी तो ये क्वेश्चन फिर भी गलत हो सकता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हो रही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन के अंदर आपको ढूंढना है कि सही ऑप्शन है वो कौन सा है आपका। तो इसका सही ऑप्शन है वो पाली बैठना है, तो हमारा क्वेश्चन पाली ही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है जो किस शब्द से बना है? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब इसमें ऑप्शन दिए गए तो आपको लगता है चारों ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है, 1-2 बार रिवीजन करना है, तभी आप ये क्वेश्चन इस टॉपिक से हल कर सकते हो। वरना आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपको लगता है कि हाँ हमें सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया।
तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। तो मानसून, पहले क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मानसून किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखना है कि मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है। जो किस शब्द से बना है, वो मौसम शब्द से बना है, ना कि वर्षा से, ना कि बरसात से, ना कि मानसून से। क्योंकि ये ऑप्शन देखते तो अपन को एक जैसे लगते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। किस शब्द से बना है? मौसम शब्द से। मौसम, मानसून मत कर देना, मानसून शब्द है बना किससे है? मौसम शब्द से बना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? मतलब राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो 188 स्थिति है, ये जलवायु को प्रभावित करती है। एक पवनों की दिशा, पवनों की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति ये भी प्रभावित करती है, क्योंकि अरावली की पर्वतमाला है और राजस्थान की वर्षा के समानांतर है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर वर्षा नहीं होती है। और देशांतर रेखा है, ये किसी प्रकार का कोई कारक नहीं है जो कि जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि देशांतर है वो तो एक स्थिति रेखा निर्धारित करने का काम करती हैं। जबकि अक्षांशीय स्थिति को प्रभावित करती हैं, पवनों की दिशा भी प्रभावित करती हैं, अरावली पर्वतमाला की स्थिति भी प्रभावित करती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक के अंदर 5-7 फैक्ट हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन घूम घूम के फिर आते हैं, क्योंकि ये कारक वाले क्वेश्चन हम वो ज़्यादातर देखा जाता है देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु किसे कहते हैं? दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जलवायु किसे कहते हैं? 30 वर्षों की अवधि, मतलब 30 वर्षों के आसपास, 30 हो सकता है, 32 हो सकता है। कहने में आपको बात को समझना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 29 वर्ष भी लिखे मिल सकते हैं, 30 भी मिल सकते हैं। तो जलवायु किसे कहते हैं? तो ये 30 वर्षों की अवधि होती है, उसे हम जलवायु कहते हैं। जबकि 3-4 महीनों की अवधि होती है, उसे हम ऋतु कहते हैं। जबकि 3-4 घंटों की अवधि को हम क्या कहते हैं? उसे मानसून कहते हैं। ये तीनों फैक्ट है, आपको तीनों एक साथ समझना होगा, तभी आप अच्छा हल कर सकते हो। मतलब 30 वर्षों की अवधि को क्या कहते हैं? जलवायु। 3-4 महीनों की अवधि को क्या कहते हैं? ऋतु। और 3-4 घंटों की अवधि को क्या कहते हैं? मानसून। आप कहते हैं, आप इसे थोड़ी कहते हैं जलवायु सक्रिय हो गई। अगर आप मतलब दिन में मौसम और था, शाम को मौसम और हो गया, तब आप क्या कहते हो? तब आप कहते हो मौसम, ना कि जलवायु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु है, क्योंकि राजस्थान में केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की जलवायु है उष्ण जलवायु है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो उपोष्ण है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बांसवाड़ा की जलवायु कैसी है, तो वहाँ पर उष्ण करना होगा, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो ही जिले ऐसे हैं जो उष्ण जलवायु के अंतर्गत आते हैं, जबकि बाकी सभी जिले उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्षा के औसत दिन कितने हैं? मतलब राजस्थान में कितने दिन है वो वर्षा होती है? तो राजस्थान के औसत वर्षा के दिन है वो 29 हैं। और जो 57 है ये क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि राजस्थान में वर्षा के तो दिन तो है औसत, लेकिन मैं ही बता देता हूँ औसत है वो राजस्थान में वर्षा कितनी होती है, वो 57.51 सेंटीमीटर है वो औसत वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में प्रतिनिधित्व जिला है, क्योंकि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से अधिकतर क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कोपेन ने 4 प्रकार के जलवायु वर्गीकरण किया है। तो हम बात करते हैं BWHW का प्रतिनिधित्व जिला है वो बीकानेर है, जबकि BSHW का जिला है वो नागौर है, CWG का जिला है वो टोंक है, और AW का डूंगरपुर है। अब आपको इससे समझना है कि जो बीकानेर के आसपास के ज़िले हैं वो BWHW के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे जैसे जैसलमेर है वो BWHW के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखना। और BSHW के अंदर नागौर भी आता है, यहाँ पर आपको अजमेर भी ऑप्शन मिल सकता है। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान में रखना है, रिलेटेड करके पढ़ना है। चूरू भी आ सकता है। और CWG है टोंक, वो सबसे बड़ा है, वो CWG है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। AW के अंदर डूंगरपुर भी आता है, बांसवाड़ा भी आता है, झालावाड़ आता है। इन चीज़ों को आपको समझना है, तभी आप क्वेश्चन है हल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण में प्रतिनिधित्व जिला। EAW के अंदर जैसलमेर आता है, DBW के अंदर बीकानेर आता है, DAW के अंदर अजमेर आता है, और CAW के अंदर डूंगरपुर आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण में प्रतिनिधित्व जिला, क्योंकि दोस्तों एक कोपेन का आता है, एक थानवेट का आता है, और एक त्रिवार्त का कभी कभी देखने को मिलता है।
तो हम एक क्वेश्चन सभी के लेके आए हैं ताकि आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। BWH के अंदर जैसलमेर आता है, BSHW नागौर, CAW के अंतर्गत सवाई माधोपुर और AW के अंतर्गत डूंगरपुर जिला आता है। क्योंकि यहाँ पर ये त्रिवार्थ इनका जब भी क्वेश्चन बनता है वो प्रतिनिधित्व जिला से ही अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान में रिकॉर्ड किया गया सर्वाधिक तापमान कहाँ पर दर्ज किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हाल ही की बात हो रही है तो धौलपुर के अंदर दर्ज किया गया है। आप जैसलमेर मत कर देना क्योंकि सर्वाधिक अभी तक तापमान है वो धौलपुर के अंदर ही दर्ज किया गया है। बात हो रही है हाल ही की, लेकिन इससे पहले अलवर में भी किया जा चुका है। क्योंकि अलवर में पहले किया गया था, धौलपुर में बाद किया गया, इसलिए क्वेश्चन बन रहा है हाल ही में। तो आपको क्वेश्चन को पहले से ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर देने की कोशिश करना है। तो धौलपुर के अंदर है वो हाल ही में सर्वाधिक तापमान है वो दर्ज किया गया, ना कि चूरू जैसलमेर। क्योंकि आप ज़्यादातर विद्यार्थी इन्हीं ऑप्शनों को हल करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो दोस्तों राजस्थान का औसत तापमान है वो 38 डिग्री है और औसत वर्षा है वो 57.51 सेंटीमीटर है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।